नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और व्यस्त होंगे, क्योंकि जो व्यस्त है वही तो स्वस्थ है। तो भाई आज है 10 मई और आज है मदर्स डे। तो आप सभी को मदर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज संडे भी है, यानी कि आज मदर्स डे भी है और संडे भी है और बच्चे हैं घर पर। और सुबह के व्लॉग की शुरुआत भी हो चुकी है, थोड़ा सा लेट हो रही है शुरुआत। और उसके बाद अभी मैं बना रही हूँ सुबह की चाय। एक बार मैं चाय पी चुकी हूँ, जैसे नहाने से पहले पी लेती हूँ ना एक बार की चाय, और थोड़े बहुत काम भी हो गए हैं। तो अभी मैं दूसरी बार की चाय बना रही हूँ, जो जैसा कि संडे है तो बच्चे भी लेंगे और मैं भी दूसरी बार में पी लूँगी। तो सुबह की जो दिया वगैरह मैंने लगा दिया है। और ये कुकर जो आप देख रहे हो, इसमें ये नहीं है कि सुबह सुबह मैंने कुछ बना दिया है, अभी तक कुछ भी नहीं बनाया। लेकिन इसमें रात को जब खाना वगैरह खा लिया था ना, तो रात को देखा था टीवी थोड़ी बहुत देर तक। जैसे छुट्टी रहती है दूसरे दिन तो एक्स्ट्रा टीवी देखते हैं हम लोग, मैं भी देखती हूँ। तो हमने पॉपकॉर्न बनाए थे, तो ये कुकर ऐसे के ऐसे रखा हुआ है। और रात को भाई नींद नहीं आई थी। रात को बगल में शादी है तो हमारे बिल्कुल टच में ही है, तो जैसे रोशनदान है ना, उनमें से बिल्कुल आवाज आती है। तो डीजे बज रहा था, मेरे हिसाब से 11:30 बजे तक तो बज ही रहा था, और लेट हो सकता है। और मुझे ना थोड़ा भी शोर शराबा होता है ना, तो उसमें नींद नहीं आती बिल्कुल भी। तो रात को पता नहीं कितने बजे ही नींद आई थी, शायद 12 बजे के बाद ही नींद आई होगी। 12 बजे तक तो मेरे हिसाब से नहीं आई थी नींद। राधे राधे आज मदर्स डे है, खास कुछ प्लान है नहीं, आगे तक हो जाए तो पता नहीं। तो भाई अभी बैठ करके पी रहे हैं चाय। और जब छुट्टी रहती है तो टीटू भी सुबह जल्दी ही आ जाती है। इसे भी वेट रहता है कि कब ताई का गेट खुलेगा और कब ताई के घर जाऊंगी, क्योंकि बच्चों के साथ बच्चों का मन लगता ही है। और हर्ष नहा लिया था और इसने अभी मेरे को विश किया है मदर्स डे। तो और यहाँ पे आप इसकी शर्ट्स पर मत जाना, क्योंकि आपको ज़्यादातर ये ब्लैक शर्ट में ही देखने को मिलता होगा। इस बात के ऊपर काफ़ी झगड़े भी होते हैं इसके साथ मेरे। और मैं कितना भी कह लूँ, लेकिन इसके पास 2 ब्लैक शर्ट है, उनको ही हेर फेर कर पहनता रहता है। तो ये यहाँ पे मैं अभी नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। नींबू है ना, जो बहुत टाइट होकर के रखा था, तो इसको मैंने पहले अच्छे से मसल लिया था ताकि थोड़ा सा ठीक ठाक हो जाए और इसमें से रस निकल जाए। सारी सब्जियां कट कर ली थी, भिंडी प्याज लहसुन पूरी तैयारी कर ली थी। व्लॉग बनाते हैं तो यही हो जाता है, अगर व्लॉग ना बनाना हो तो गैस पर कढ़ाई चढ़ा दें और साथ के साथ सब कुछ कट करते रहें, तो सब्जी जल्दी बन जाती है। लेकिन व्लॉग बनाते हैं तो थोड़ा प्रेजेंट करना पड़ता है ना, तो थोड़े अच्छे से पहले तैयारी करनी पड़ती है। तो तेल गरम हो गया था, लहसुन और हरी मिर्च और प्याज सब डाल के अच्छे से भून लिया था। और उसके बाद भिंडियों को भी भून लिया था और बेसिक मसाले ऊपर से डाल दिए थे। तो भिंडी को ढक करके पकाएंगे। और तब तक मैंने आटा भी लगा लिया है। और आज सब्जी मतलब भिंडी की सब्जी है ना, सूखी है बिल्कुल, तो इसके साथ रोटी नहीं बनाएंगे, आज बनाएंगे पराठे, सिंपल पराठे और चाय। तो सुबह के नाश्ते में आज यही होने वाला है। तो सब्ज़ी मेरी अच्छे से बिल्कुल सूखी पक गई है और एक नींबू इसमें निचोड़ दिया था। वैसे तो बीज मैंने निकाल लिए थे, लेकिन फिर भी 1-2 बीज रह ही जाते हैं अंदर, तो उनको चम्मच से निकाल दिया था। सभी ने नाश्ता कर लिया है और जो बर्तन होते हैं डेली के, वो मैंने साफ़ कर दिए हैं। तो इसके बाद अभी मैं करने वाली हूँ किचन की छोटी मोटी सफाई। ये जहाँ पर भी हर एक जो डब्बे में जो भी सामान रखा हुआ है, और जिसमें किसी में मतलब चम्मच रखी हुई है, किसी में ये छालने रखे हुए हैं, किसी में मतलब जो डब्बे रखे हुए हैं, तो इनको भी धोने की ज़रूरत पड़ती है। तो अभी मैं इन्हीं सबको साफ़ करने वाली हूँ। और थोड़े बहुत जो डब्बे हैं ना, वो भी रखे हुए थे, क्योंकि जब कुछ ना कुछ राशन जब खलता है तो मैं उन्हें फिर धोने के लिए ही डाल देती हूँ, जो मैं हमेशा बोलती हूँ। तो इससे थोड़ा साफ़ सफाई का काम आसान हो जाता है, थोड़ा थोड़ा करके डेली हो जाता है। तो एक दिन फैला करके बैठना नहीं होता है, और एक दिन साफ़ सफाई करने से ना होती भी नहीं है। रोज़ हम करते हैं ना थोड़ा थोड़ा, तभी घर में साफ़ सफाई रहती है। तो यहाँ पे आज मैं थोड़ी सी मतलब डीप क्लीनिंग करने वाली हूँ, स्लैब वगैरह और जो ये है ना टाइल्स है, इनको अच्छे से साफ़ करने वाली हूँ। उससे पहले मैंने चूल्हे को अच्छे से साबुन से साफ़ कर दिया था, पानी डाल के धो
धो दिया था कोने कोने में अच्छे तरीके से। और इसके बाद में एक पेपर ले लिया था, जैसे मैं हमेशा करती हूँ। अगर मतलब लास्ट में पेपर से साफ़ करते हैं तो बिल्कुल चूल्हा चमक जाता है। चूल्हा हो या फिर ड्रेसिंग टेबल हो, फ्रिज हो, किसी भी चीज़ को साफ़ करने के लिए लास्ट में हम ये ट्रिक आजमा सकते हैं। पेपर से अच्छी चमक आ जाती है, यानी कि फिनिशिंग बहुत अच्छे से आ जाती है। तो यहाँ पे मैंने सारी टाइल्स वगैरह को अच्छे से साफ़ कर लिया है सर्फ से। और जो एक्स्ट्रा सामान था ना, मसालदानी वगैरह जो भी सारा सामान था वो मैंने स्लिप पर से हटा दिया है। मतलब खाली कर लिया है स्लिप को बढ़िया तरीके से, जो हटाने लायक था उस सामान को। कभी कभी तो मन में एक बात आती है ना कि काश जिस तरीके से वीडियो में फटाफट से काम निपट जाते हैं, असल ज़िंदगी में भी काश ऐसे ही काम निपट जाते। तो वो है ना, वीडियो में तो कट करके दिखाना होता है। तो अच्छे से मैंने साफ़ सफाई करके और लास्ट में एक सूखा कपड़ा बढ़िया तरीके से मार दिया था। और जैसे बताया था कि बर्तन वगैरह तो सुबह में साफ़ हो ही गए थे, डब्बे ढक्कन भी अभी साफ़ कर लिए थे, और उसके बाद सिंक भी बढ़िया तरीके से साफ़ कर दिया है। इसके बाद बारी आती है दोबारा से सामान को जगह पर लगाने की। मसालदानी को रख दिया है और इनका जो भी सामान मैंने निकाला था, क्योंकि ये सब जुगाड़ू टाइप के मतलब मैंने कर रखे हैं। जैसे छलनी टूटी हुई है तो इसमें मैं ये छालने रख लेती हूँ। ये एक काट के मैंने पीपी का बना रखा था, और तेल की जो होती है ना उसका, इसमें छोटी वाली जो होती है ना, क्या बोलते हैं, प्लेट रख लेती हूँ। ये जग है जो बिजली का था, जो ख़राब होकर के रखा है, इसमें सब मेरे चमचे वगैरह। और ये ट्रे है जो ख़राब हो चुकी थी, इसमें तेल वगैरह। और किचन के मतलब रसोई के पास में, सॉरी, जो गैस के पास में जो सामान चाहिए होता है ना, वो सब रख लेती हूँ, क्योंकि तेल वगैरह पास में ही सही रहता है। ये ट्रे भी टूटी हुई थी तो इसमें मैं ये डब्बे वगैरह रख लेती हूँ। वैसे तो मैंने पहले भी शेयर किया है आप लोगों के साथ ये सब, लेकिन जब नए लोग जुड़ते हैं ना तो आप लोगों के कमेंट भी आते हैं कि आपने किचन को कैसे कर रखा है, मतलब किचन का मतलब किचन का टूर भी मांगते हैं। तो एक दिन ज़रूर आपको किचन का टूर कराऊंगी। मैं इसीलिए नहीं कराती हूँ कि सब देखने को मिलता ही तो है, कुछ अलग तो है नहीं, चारों दीवार मतलब मिलती है देखने में। तो मैंने पूरी स्लिप साफ़ कर दी थी बढ़िया तरीके से। चूल्हे को फिर से रख दिया है ऊपर और पोछा लगा दिया है, झाड़ू लगा करके पोछा लगा दिया है। और किचन का जो काम है साफ़ सफाई का मेरा पूरा अच्छे तरीके से ख़त्म हो चुका है। तो सुबह में तो भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी, और जैसे कल राशन में मैगी आई थी, वो मैगी हर्ष ही खा गया है बार बार बना करके। होता है ना कि हमारे घर में छोटा एक ये ही है, इसी की हरकतें होती हैं। ऐसा होता है ना, जब कोई घर में चीज़ होती है तो रात को नींद नहीं आती है बच्चे को, ये वाला हाल इसका है। तो जब तक ये मैगी ख़त्म नहीं हो जाएगी ना, जब तक ये इसका पीछा छोड़ेगा नहीं, फिर चाहे खाने में कुछ भी मिल जाए। तो मैगी इसने बना ली है। आधा योगदान हर्ष का है और आधा अर्पिता का। तो भाई दोनों भाई बहन का योगदान है इस एक मैगी में। और जैसे ये हो सकता है ना कि आप लोग समझो कि मैगी में पानी, तो हमारे घर में ऐसी ही मैगी खाना पसंद करते हैं, वो वाली कि पी कर खाओ खाकर पियो वो वाली। और बिल्कुल सूखी जो होती है ना, वो पसंद नहीं करते, कोई भी पसंद नहीं करता, ना ही बच्चे करते हैं ना हम करते हैं। तो हमारी मैगी हमेशा ऐसी ही होती है। तो भी खा लेते हैं। आप कुछ कहना चाहोगे? क्यों? बोल कुछ नहीं कह गर्मियों में खाने से ज़्यादा तो पीने का मन करता है, और मेरा तो कुछ ज़्यादा ही करता है। तो चाय तो बार बार पी नहीं सकते हैं, क्योंकि सेहत के लिए भी ज़्यादा भी अच्छी नहीं होती। वैसे तो मैं छोड़ती नहीं हूँ, लेकिन जो रूह अफ़ज़ा का जो पानी है वो एक टाइम के लिए तो ठंडक दे ही देता है अंदर जा कर के, थोड़ा मतलब सांस में सांस आ जाता है। तो वही पानी बना लिया था अर्पिता ने, और हर्ष को बाहर दे दिया था। आज है मदर्स डे, है ना? तो वैसे तो आज कुछ स्पेशल करना बनता है, पर हमने कुछ किया नहीं, क्योंकि हमारा इतना बजट भी नहीं है और ना ही इस गांव में कुछ मिलता है करने का। कुछ बजट फायदा नहीं है था मतलब? लेकिन हम बजट नहीं है बजट मतलब हमारे पास अभी थोड़ी रुपए हैं मेरे पास। अच्छा, और वो तो कंगाल है ही। मेरे बेटे ने कंगाल बोल रही है। हाँ, तेरा बजट ना है, मेरा देख लो बजट भाई, नहीं है। मेरे नाम पे इसको बजट ना है। बजट ने कि तू मेरे लिए कि मैं सोना को हार लेके आती हूँ, बता। अरे तू तो अब भी कर, करते। तू बहुत कुछ कर सके मेरे लिए फॉर एग्जाम्पल बिना बजट के। कैसे? क्या?
एक बढ़िया सी चाय वो तो वो बना रहा है। और एक बढ़िया सा डिनर। डिनर हम प्लान कर लेंगे, अगर हमने कुछ बस ऐसा इससे नहीं ज्यादा किया, मैंने कुछ तो चाहिए हम ना। डिनर प्लान कर लेंगे। इससे ज्यादा मैंने कुछ चाहिए भी ना। बता, इससे ज्यादा क्या कर सके तू मेरे लिए? एक टाइम की मैंने छुट्टी मिल जाएगी भाई, और तड़कती भड़कती चाय मिल जाएगी, और एक मन के चाहिए, इतना तो बहुत है। खुश हम खुश बस। बच्चों को देखकर लग रहा था कि कुछ तो इनके मन में चल रहा था, क्योंकि माँ है, माँ सब पहचानती है। मतलब ये चाह रहे थे कि कुछ करने के लिए, लेकिन इनका बस नहीं चल रहा था कि मतलब ऐसा कुछ कर नहीं पा रहे थे कि आखिर करना क्या चाहिए, छोटा मोटा ही सही, लेकिन क्या करना चाहिए, ऐसा मुझे इनके चेहरे से लग रहा था। क्योंकि जैसे जब धीरे धीरे बातें कर रहे थे ना, तो समझ में आ रहा था। तो भाई जैसे मदर्स डे है, वैसे तो हम सब ने ये मतलब नहीं मनाया है कभी। हमने सिर्फ होली, दिवाली, ये त्योहार ही मनाए हैं। लेकिन अब जब बच्चे मनाते हैं तो फिर हमारा भी मन कर जाता है कि हम भी अपनी मम्मी को विश करें। तो ऐसा ही आज मेरे मन में भी था। उस पर मैंने एक शॉर्ट्स वीडियो भी बनाई थी, और वो शॉर्ट्स वीडियो मैंने बहुत दिल से बनाई थी, अपनी फीलिंग मतलब मैंने काफ़ी बोलना चाहा था उसमें, लेकिन 1.5 मिनट की वीडियो में हम क्या ही बोल सकते हैं। तो ज़्यादा तो नहीं बोल पाई, लेकिन जितना हुआ उतना मैंने उसमें बोला। तो जो कपड़े थे उनको मैंने फोल्ड कर दिया, और शाम का ये समय है। तो मैं सोच रही थी ना, यहाँ पे ना जो जाल के साइड में ना मिट्टी मिट्टी होकर के रखी है, काफ़ी दिन हो गए यहाँ से धोए हुए, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ से झाड़ू ही लगती है। और सुबह में ही सब काम करने का सोचे ना तो नहीं हो पाता है। सोचा तो मैंने ये था कि जाल को आसपास से अच्छे से पानी डाल करके कूलर के नीचे सब जगह से इन्हें अच्छे तरीके से यहाँ से धो देती हूँ। तो ये सोचा, ये करना शुरू किया, तभी दिमाग में आया कि इसको, ये जो मैट है इसको भी धो देती हूँ। ये भी काफ़ी गंदा होकर के रखा है, क्योंकि अब इतनी आंधी तूफान इतना आता है ना, तो पूरी धूल मिट्टी से ये भर जाता है। तो सोचा पहले इसे ही धो लेते हैं, और बाद में फिर जाल के आसपास की सफाई करेंगे। तो भाई यही है कि घर के जो काम होते हैं वो घड़ी और समय देखकर नहीं होते कि ये तो सुबह के काम है, ये तो शाम के काम है। जब मन हो तभी कर लेने चाहिए। ऐसे तो फिर वही है ना कि काम ऐसा हो जाता है, किसी टाइम काम करने का मन नहीं है और किसी टाइम होता है, तो जब मन हो तभी कर लेने चाहिए। और मैं तो कर लेती हूँ। तो ये नहीं है कि ये सुबह के काम है और ये शाम के काम है। तो अब मेरा मतलब काफ़ी अंदर से मुझे लग रहा था, हिम्मत सी हो रखी थी शरीर में कि कुछ ना कुछ काम किए जाएं। तो मैंने अपना ये काम निपटा लिया। और मौसम तो बहुत अच्छा होकर के रखा है, हवा चल रही है ठंडी ठंडी। और यहाँ पे मैंने मैट को सुखा दिया है। और इतनी तो ये नहीं है कि मौसम इतना ख़राब नहीं है कि सूखेगा नहीं, थोड़ी देर में ही ना ये बिल्कुल सूखा सूखा महसूस होने लगेगा। और वहाँ पे बैठे हैं बंदर महाराज बाथरूम पर, अगर आपको नज़र आ रहे हो तो। इनका भी आज के टाइम में अलग ही जलवा है। अगर किसी को परेशान करने पे आए ना, तो एक हद तक मतलब खुद मतलब इंसान से दरवाज़ा बंद करवा देते हैं, इतना परेशान करते हैं बहुत ज़्यादा। और जिनका छत पर रहना है ना, उनका तो कहना ही क्या है। अगर छत पर रहते हैं और उनके यहाँ बंदर है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये लोग ना डरते भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं डरते। अगर तुम डंडा लेकर भी इनकी तरफ जाओगे ना, तो ये आपकी तरफ ही आएंगे। तो भाई मैंने अच्छे से कूलर के नीचे साइड में अच्छे से पानी डाल करके बढ़िया तरीके से मैंने धो दिया है। और अब काफ़ी मतलब ये है ना, शाम का समय है और पानी डाल दिया। अगर सुबह भी करती तो इतनी ठंडक महसूस नहीं होती, लेकिन इस शाम का समय अब यहाँ पे बैठेंगे, काफ़ी टाइम हमारा यहाँ पे अभी निकलने वाला है। चाय वगैरह पियेंगे तो काफ़ी टाइम यहाँ पे निकलेगा। तो अभी ठंडी ठंडी हवा लगेगी तो बढ़िया महसूस होगा। तो ये सोच के भी मैंने सोचा कि अभी धो ही डालती हूँ। तो लो भाई, ये काम मेरा हो गया है ख़त्म। और जैसे बोला था कि बच्चे कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं, तो बेचारों का जितना हुआ इतना इन्होंने किया मदर्स डे मनाने के लिए। तो हर्ष कोल्ड ड्रिंक लेकर के आ गया था, लेकर के तो दोपहर में ही आ गया था कोल्ड ड्रिंक। लेकिन इन्होंने सोचा था पिज़्ज़ा लाने के लिए, लेकिन मेरे बिना ये पिज़्ज़ा ऑर्डर नहीं कर पाए। और हर्षू के पैर को इग्नोर करना, भाई ये बहुत ज़्यादा बाहर घूमता फिरता है ना, तो इसका ऐसा ही रहता है। और यहाँ पे ये लेकर के आए थे ब्रेड पकोड़े, क्योंकि समोसे तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मोमोज पसंद है, लेकिन मोमोज इस टाइम नहीं बने थे। और जो पिज़्ज़ा इन्होंने मुझसे छुप करके ऑर्डर किया था ना, वो कैंसिल हो गया था, वो नहीं आ पाया था। तो बीच में ही कोल्ड ड्रिंक तो पिज़्ज़ा के लिए ही मंगाई थी, लेकिन जब पिज़्ज़ा नहीं आया दोपहर में, तो फिर कोल्ड ड्रिंक आधी कर दी थी। और मेरी पसंद की ही मंगाई है, कोक मुझे ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे कोई बात नहीं, बच्चे दिल से करते हैं, जितना करते हैं उतना ही सर आँखों पर है। और अभी ये जानने की कोशिश
कोशिश कर रहा है बाहर, लेकिन मैं इसे सख्त मना कर रही हूँ कि अभी इस टाइम बाहर नहीं जाना है। और मौसम आप देख सकते हो, मतलब सूरज डूबने को है बिल्कुल, कितना अच्छा नज़ारा जो है वो लग रहा है।